ये हमारे यूएमसी मैनेजमेंट यहाँ से ओपन होता है। इसको क्लिक करने के बाद सीधे वहीं जाते हो। उसके नीचे जेडीजी पे यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सीधे सच्चे रिश्ते पर भी यहाँ से जा सकते हो। हमारा जो एजुकेशन उड़ान जो पोर्टल है, वहां पर जाने का ऑप्शन मिलता है, यूएमसी फाउंडेशन और सुविधा केंद्र। ये सारे बटन्स आपके डैशबोर्ड पे ही दे दिए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की हमारे परिवार के सदस्य को कोई असुविधा न हो। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूएमसी मैनेजमेंट को। यहाँ पर क्या आपके लिए प्लस किया गया है, ये देखिए। ये आपका होम पेज है। सबसे पहले जितने भी हमारे परिवार के सदस्य सदस्य हैं, जो भी परिवार के सदस्य हैं, उन्हें अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड यहाँ पर करना होता है यूजर लॉगिन के लिए, है ना। रजिस्टर करने की प्रोसेस क्या रहेगी, आप देखिए। ये रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को आप क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होता है। ये कोऑर्डिनेटर के लिए, अप्लाई के लिए पहला, और दूसरा ऑप्शन देखिए यूजर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का आपको मैन्युअल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अगर आपकी केवाईसी में आपको दिक्कत आ रही है तो पहला। दूसरा, फैमिली वेरिफिकेशन करना है, प्रोजेक्ट अप्लाई करना है, जीवन दान परिवार सुरक्षा कार्ड बनाना है। मतलब जितनी भी ये जो प्रोसेस रहेगी, ये यूजर रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा हर मेंबर को। आप अपने मोबाइल से अपना पैनल खोल के किसी और के डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते, करना भी नहीं है। जिनके करना है उन्हीं के मोबाइल से ये होना चाहिए। कैसे होता है, ये हम ओपन करते हैं इसको। और यहां पर ऊपर आपको डालना होता है आपका जेडीजी पे नंबर, आरटी नंबर डालना होता है। आप फिल करते हैं उसको। ये ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे जो है कितने आपने बनाए जेडीजी पे, उनका आंकड़ा आ जाता है। नीचे आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आप किस स्टेट से हैं, आपको स्टेट सिलेक्ट करना होता है। आपको स्टेट कोड ऑटोमेटिक आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना होती है। आपकी तहसील कौन सी है वो सिलेक्ट करना होती है। सरल पासवर्ड जो आपको याद रहे वो आपको यहाँ पर बनाने होते हैं। वो बनाने के बाद में ये जो कैप्चा है इसको नीचे डाल करके आप इसको रजिस्टर कर देते हैं। तो ये आपका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन हो गया। सबसे पहली प्रोसेस हर एक मेंबर को यही करनी पड़ेगी। अगर आपको किसी की आईडी में कुछ भी अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है यहाँ पर जाकर के, तो पहली ये प्रोसेस आपको करना जरूरी है। अब हम देखेंगे कि ये पैनल कहाँ ओपन होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका लॉगिन वाले पार्ट को आप क्लिक करते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, एक तो कोऑर्डिनेटर लॉगिन, दूसरा आपका यूजर लॉगिन। तो जितने भी काम होंगे वो यूजर लॉगिन के ऊपर ही होंगे। यहाँ आप देखिएगा, ये हमने एक पैनल हमारा खोला। अब यहाँ एक बात देखिएगा, है ना, चूंकि ये तो डायरेक्ट खुल गया, संस्था तरफ से एक्सेस दे रखा है इस पैनल के लिए। लेकिन जैसे ही आप खोलोगे यहाँ पर पहले वो मांगेगा आपका आईडी नंबर। कौन सा आईडी? जीवन दान की आईडी, जिसपे वो मोबाइल नंबर पड़ा है आपका। मतलब उसी आईडी पे आप अपना काम कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे आपको ऑप्शन मिला प्रोजेक्ट अप्लाई करने का। यहाँ से आप प्रोजेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है। जेडीजी पे नंबर हर जगह लगेगा, है ना, आपका इस बात का ध्यान रखिएगा। नीचे आपकी डिटेल्स आ जाएगी। फिर प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना है, कौन से प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, स्टेट कोड ऑटोमेटिक आता है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। और आपकी तहसील,
सिलेक्ट करके कैप्चा डाल के अप्लाई कर देते हो, तो ये आपका प्रोजेक्ट अप्लाई हो गया यहाँ से। ये पहला आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा देखिए, फैमिली वेरिफिकेशन आपका आ गया। तो यहाँ पर आई हैव सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करते हो तो ये फैमिली वेरिफिकेशन में आप जाते हो। इससे पहले आप हमारे दोनों यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको जेडीजी पे नंबर आपका डालना होता है। उसके बाद में नीचे आपकी डिटेल्स आ जाती है, जीवन दान की आईडी आपको डालनी होती है यहाँ पर। जीवन दान की आईडी के बाद आपका स्टेट कौन सा है, स्टेट कोड ऑटोमेटिक आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट, उसकी तहसील, और नीचे जो दे रखा है ना चूज फाइल, यहाँ पर मेरे दोस्त आपको अपनी जो साइन की हुई एक क्रॉप फोटो जो आपकी गैलरी में होनी चाहिए या उस मेंबर की होनी चाहिए जिसका आप ये फॉर्म फैमिली वेरिफिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पर वो साइन लगाते हैं ताकि कंसर्न लेटर पे ऑटोमेटिक वो चली जाए। फिर नीचे फैमिली इंफॉर्मेशन डालनी होती है। सबसे पहले आपके जो पिताजी हैं आप उनका नाम यहाँ पर देते हैं, फिर ऐड करते हैं। फिर माताजी का नाम देते हैं, फिर ऐड करते हैं। फिर वाइफ, फिर ऐड करते हैं। फिर आपके जो है बच्चे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक फैमिली के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, चाहे बच्चों का कर रहे हो, तो उनके जो फादर हैं, पिताजी, उनके नाम से जेडीजी पे बनाइएगा और फैमिली वेरिफिकेशन भी उनके नाम से ही कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारे बच्चे आ जाते हैं पिताजी के उसमें, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा तो आपको सुविधा होगी काम करने में। फिर नीचे आपको जो है कैप्चा उठा करके डालना है और सबमिट करना है। आपको अच्छे से पता है कि एक मोबाइल नंबर से हम 5 रजिस्ट्रेशन को एक्सेस दे रहे हैं। तो अगर घर के अंदर मेंबर अगर हैं, अच्छी बात है, जेडीजी पे ज्यादा बने, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिताजी के नाम से फैमिली वेरिफिकेशन अगर होता है तो वो नंबर लगभग सभी रजिस्ट्रेशन के अंदर एक ही वेरिफिकेशन काम करना शुरू कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ फैमिली वेरिफिकेशन आपको क्लियर हुआ कहाँ से होगा। फिर आपका अप्लाई कार्ड का आता है। तो ये जो है आपका यूएम, हमारा जो जीवन दान परिवार सुरक्षा कार्ड है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके 10 जेडीजी पे होना अनिवार्य है, उसके बाद ही आप अप्लाई करते हैं। सिंपल सी डिटेल्स होती है यहाँ पर, वही आपको जेडीजी पे नंबर डालना होता है। नाम आ जाता है, ईमेल आईडी आपको डालना होती है, मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपकी जन्म तारीख, आपके आधार नंबर, फादर हस्बैंड जो भी है उनका नाम, जेंडर मेल फीमेल, ब्लड ग्रुप क्या है आपका, स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, स्टेट कोड ऑटोमेटिक उठा लेता है सिस्टम, डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना होता है, तहसील, और कैप्चा डाल के क्रिएट नाउ। तो ये आपका कार्ड यहाँ से बन जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, जिन भी मेंबर्स के मोबाइल पे या जो उनका आधार कार्ड है उस पे अगर ओटीपी आ रहा है, तो बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त, तुरंत केवाईसी के लिए आप वहां पे ओटीपी लेकर के केवाईसी कंप्लीट कर दीजिएगा। और अगर ओटीपी नहीं आ रहा है, रीजंस हमारे तरफ से दिक्कत नहीं है, मैं फिर कई बार मैंने बोला है, फिर से मैं दोहरा दूं, सीएससी सेंटर के तरफ से आपके पास ओटीपी आता है। कई कारण हो सकते हैं, आपका मोबाइल नंबर जो है वो आपके आधार कार्ड में ऐड नहीं है, या आधार कार्ड अपडेट नहीं है, या आप मोबाइल नंबर ही भूल चुके हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर आपने डाला है वो बंद हो चुका है, या सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है। सीएससी सेंटर की गवर्नमेंट की संस्था है चूंकि, तो उस वजह से अगर किसी प्रकार का ओटीपी नहीं आता है तो एक अलग इशू है, लेकिन उसके लिए भी संस्था बोलती है कि अगर इस प्रकार की अगर आपको लगता है समस्या आ रही है आपको केवाईसी में, तो आप चाहे समृद्धि योजना की केवाईसी हो, चाहे हमारे मेंबरशिप वाले फॉर्म की केवाईसी हो, नीचे वाला जो लास्ट ऑप्शन है कंप्लीट केवाईसी, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आता है। आधार कार्ड अपडेट करना होता है, पैन कार्ड होता है, उसके बाद में बैंक पासबुक। ये देखिए इधर जो है यहाँ पर ऑलरेडी ये हमारे कंप्लीट है। यहाँ पर आता है अपलोड करने का ऑप्शन,
आईडी के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर आप जैसे उसको बटन को क्लिक करते हैं, वो आपकी गैलरी में लेकर जाता है। तो फ्रंट फोटो, बैक फोटो यहाँ पर कंप्लीट आ जाता है, दिखाई देता है आपको। तो ये जो तीनों डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, जिनको 18 साल से ऊपर है, जिनको बैंक के डिटेल्स और सारी चीजें डालनी है, वो तीनों कॉलम का उपयोग कर सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक। लेकिन सिर्फ अगर समृद्धि योजना में छोटे बच्चे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर आधार कार्ड अपडेट कर दीजिएगा और उसको सबमिट कर दीजिएगा। तो ये कंप्लीट आपका पैनल, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका है। लेकिन जिनके पास ओटीपी सरलता से पहुंच रहा है वो जरूर उसी पैनल का उपयोग कीजिएगा। अब इसके उपरांत ये क्लियर हुआ, फिर ये मीनू पूरा आप देखिए यहाँ पर। अप्लाई प्रोजेक्ट के नीचे आपको फिर एक ऑप्शन दे रखा है सबमिट प्रोजेक्ट का, वो यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा जो यहाँ पर महिलाओं को ट्रेनिंग वाला जो पेमेंट आपको जमा करना होता है, उसके लिए अगर आप आते हैं तो क्लिक कंप्लीट पेमेंट, इसको आप क्लिक करते हैं। यहाँ से जितनी महिलाओं का आपने पीडीएफ बनाया है, 10 महिलाओं का बनाया है तो 100 रुपए के हिसाब से 1000 रुपये बनेंगे, और 20 महिलाओं का बनाया है तो 2000 रुपये बनेंगे। वो पेमेंट आप यहाँ पर लिखते हैं, मान के चलिए 20 महिलाओं का आपने ग्रुप बना कर रखा है, तो ये 2000 लिखे, और पे जैसे ही जाते हैं ये आपके फोन पे, गूगल पे लेके जाता है, और यहाँ से ये पेमेंट आप जमा कर सकते हैं। अब नीचे लिखा है आई हैव पेड, यानी मैं पैसे जमा कर चुका हूं। फिर ये फॉर्म ओपन होता है दबाने के बाद। फिर वही प्रोसेस से आपको जेडीजी पे नंबर डालना होता है, नाम आपका आ ही जाता है, ईमेल आईडी आ जाती है, मोबाइल नंबर, जो प्रोजेक्ट ले रहा है उसके लिए, है ना। उसके बाद में सिलेक्ट स्टेट करना होता है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर प्रोजेक्ट सिलेक्ट आपको करना होता है। और फिर जितनी महिलाएं ग्रुप में आपने कनेक्ट की है, मैंने बोला ना 20 महिला अगर है तो यहाँ पर 20 महिला डालनी होती है। नीचे देखिए अमाउंट पे ये 2000 रुपये आ चुके हैं यहाँ पर। ये जो 20 महिलाएं मेरे दोस्त, इनका नाम आपको यहाँ पर भरना होता है, ठीक है ना। यहाँ पर नाम सभी का 1 बाय 1, 20 महिलाओं के आपको नाम कंप्लीट करने होते हैं ताकि इनके सर्टिफिकेट कंप्लीट हो सके। और नीचे जो आता है आपका फिर प्रोजेक्ट फाइल पीडीएफ के रूप में, कौन सी, जो आपने महिलाओं के फॉर्म भरे हैं उनकी जो पीडीएफ बनाई है, उसकी फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करना होती है। और पेमेंट के स्क्रीनशॉट, जो आपने ट्रेनिंग के लिए जो 100 100 रुपीज जो 20 महिलाओं के लिए 2000 रुपये का पे किया है, उसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल के, कैप्चा डाल के आपको सबमिट कर देना होता है। तो ये आपका प्रोजेक्ट सबमिट वाला पार्ट क्लियर हुआ। उसके बाद आप नीचे आते हैं फैमिली वेरिफिकेशन, मैंने आपको बता दिया। और एक बात है, नीचे देखिए चेक फैमिली वेरिफिकेशन। कोई व्यक्ति ने अगर अपना फैमिली वेरिफिकेशन मिस कर दिया, उसको पता नहीं है, तो अगर उसके मोबाइल से यहाँ पर ओपन हुआ है तो यहाँ पर वो चेक फैमिली वेरिफिकेशन में जा सकता है। अप्लाई, आपका जो कार्ड यहाँ पर कौन सा, जीवन दान परिवार सुरक्षा कार्ड, कार्ड को देख भी सकते हैं। तो ये आपका पैनल है, इसका पूरा उपयोग कीजिएगा, किसी भी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं आएगी काम करने में। उम्मीद करता हूं आपको लगभग मेरी बातें स्पष्ट और क्लियर हुई होगी।